अस्सलाम वालेकुम एक बार सर, वेलकम करता हूं आपको एक नए व्लॉग में। इस वीडियो में जानने के लिए आप सबके लिए बहुत कुछ है। वीडियो को लंबा करने के बजाय बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, जब आप सोलर पैनल खरीद के लेकर आते हैं तो सोलर सिस्टम लगाने के लिए दूसरा मेन काम क्या होता है? सोलर सिस्टम लगाने के लिए दूसरा मेन काम इन्वर्टर खरीदना होता है। अगर आप 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसकी कम से कम कीमत भी लगाएं तो वो आपको 40,000 से 50,000 के दरमियान मिलेगी। अगर अच्छे क्वालिटी का इन्वर्टर है तो वो आपको 70,000 रुपये तक तकरीबन मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आपकी यही परेशानी ख़त्म करने के लिए ये बताऊंगा कि कैसे आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करके महंगे इन्वर्टर से जान छुड़ा सकते हैं। यकीनन आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में हम जिस डिवाइस का जिक्र करने वाले हैं उस डिवाइस का नाम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। वीडियो की मजीद गहराई में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सबसे पहले ये जानते हैं कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के दरमियान फ़र्क क्या है। हम अपने सिस्टम के लिए MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगवाएं या इन्वर्टर लगवाना चाहिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होता क्या है। इसके अलावा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर किन लोगों को लगवाना चाहिए और इसकी कीमत में कितना डिफरेंस है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को इन्वर्टर लगाना चाहिए और किस कंपनी का इन्वर्टर लगाएं। इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं। व्यूअर्स, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नाम से ही जाहिर है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर मुख्तसर ये कि सोलर से जो जनरेशन होती है यानी सनलाइट के जरिए सोलर पैनल से जो बिजली बनती है ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ज़ाया नहीं होने देता। आप लोगों की सोलर से जितनी भी जनरेशन होगी वो सारी की सारी आउटपुट की सूरत में देगा। आप आगे कोई भी UPS अटैच करने के बाद 220 वोल्ट की तमाम अप्लायंसेस चला सकते हैं। कोई भी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, 12 वोल्ट वाली एशिया चलाना चाहते हैं, इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के जरिए आसानी से चला सकते हैं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के अंदर एक कंट्रोलर होता है। तो दो तरह के कंट्रोलर इस वक्त चल रहे हैं, एक PW चार्ज कंट्रोलर और दूसरा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। PW चार्ज कंट्रोलर की आउटपुट 50 से 60% होती है, लेकिन MPPT लगाने के बाद इंशाल्लाह 80 से 90% सोलर की जनरेशन की आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग इस MPPT के साथ बड़े सोलर पैनल जो कि 500 से 600 वाट के सोलर पैनल्स हैं, ये सोलर पैनल भी MPPT के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कीमत की बात करें तो MPPT की कीमत 18 से 20,000 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपने घर में छोटा सिस्टम 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक लगाना चाहते हैं तो फिर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर सबसे बेहतरीन है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन्वर्टर की कीमत से MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की कीमत दोगुना कम है, और दूसरी बड़ी वजह MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर की बनिस्बत 80 से 90% सोलर जनरेशन करके देता है। इसके बनिस्बत अगर 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसकी कम से कम कीमत 40,000 रुपये तक है, और अगर अच्छे क्वालिटी का इन्वर्टर लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 70,000 रुपये तक मिलेगा। इसी तरह 2 किलोवाट का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट हो सकता है। अगर आप 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का सिस्टम चलाना चाहते हैं तो फिर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इतने बड़े सिस्टम को रन नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। इसी वजह से आप लोगों को चाहिए, अगर आप 1 किलोवाट के अंदर लाइट्स और पंखे चलाना चाहते हैं तो फिर आप लोग अपने घर में MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की कीमत भी कम है और ये आपको बिजली भी ज़्यादा पैदा करके देगा। अगर इन्वर्टर की डेफिनेशन देखें तो आपके DC वोल्टेज को AC में कन्वर्टर करने वाले को इन्वर्टर कहते हैं। यानी कि आप लोगों के पास बैटरी है या आप लोगों के पास सोलर लगा हुआ है तो सोलर से जो जनरेशन होगी वो DC वोल्टेज होगी, वो DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करेगा। जैसे आप AC, फ्रिज, पंखे, लाइट्स, वॉशिंग मशीन, इवन के जितने भी अप्लायंसेस हैं जो AC सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आपके घर में लगी हुई हैं, वो तमाम अप्लायंसेस आप लोग इन्वर्टर के ज़रिए चला सकते हैं। अगर ये बात करें आया आप लोगों को MPPT की बनिस्बत इन्वर्टर लगाना चाहिए, तो जी हाँ, अगर आप इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर लगाने का ये फ़ायदा होगा कि वो सोलर के ज़रिए बैटरी भी चार्ज करेगा और साथ साथ आप लोग 2200 वोल्ट की तमाम अप्लायंसेस इस इन्वर्टर के ज़रिए चला सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी बड़ा सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ इन्वर्टर ही लगेगा, क्योंकि MPPT सिर्फ 1 से 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आप लगा सकते हैं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर इतने बड़े सिस्टम को रन करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपने घर में 1 से 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा कर अपने घर में लाइट्स और पंखे चलाना चाहते हैं तो फिर आप अपने घर में इन्वर्टर की जगह MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगवाने के बाद अपना सिस्टम चला सकते हैं।
लेकिन अगर आप अपने घर में एसी या कोई बड़ा सिस्टम चलाना चाहते हैं फिर आपको इन्वर्टर लगाना चाहिए। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के दरमियान फ़र्क क्या है, और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर कहाँ लगता है, किन लोगों को लगवाना चाहिए और कीमत में क्या डिफरेंस है, और इन्वर्टर कितने किलोवाट के सिस्टम के ऊपर लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।